अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल बावर्ची स्टाइल शाही पनीर बनाने की रेसिपी। जब भी हम शादियों में या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में शाही पनीर खाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि बावर्चियों के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमको नहीं पता है, जिसकी वजह से उनका शाही पनीर इतना गज़ब का बनकर तैयार होता है। तो चलिए बिल्कुल बावर्ची वाली एक सीक्रेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बावर्ची स्टाइल शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना है, उसमें 2 से 3 कप पानी उबाल लेना है। थोड़ा गहरा पैन लेंगे जिससे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। और अब हम डालेंगे इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसका वेट है 350 से 400 ग्राम। इसमें मैंने ये प्लस का निशान टाइप से लगा दिया है पीछे की तरफ, जिससे कि इसका छिलका उतारने में आसानी रहेगी। ये चारों टमाटर हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे। जब तक उबालेंगे जब तक इसका छिलका जो है वो टमाटरों को छोड़ने नहीं लगता है। 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर हमें टमाटरों को निकाल लेना है और सभी टमाटरों के ऊपर ये जो स्किन है ये हम उतार देंगे, इसका छिलका उतार देंगे। तो सभी टमाटरों का छिलका अभी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे के रिजल्ट सिखाती हूँ। ऊपर जो आई होती है वो मैंने टमाटर की निकाल दी थी और पीछे की तरफ मैंने प्लस का निशान बना लिया था, जिससे कि छिलका उतारने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पर सभी टमाटरों के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। तो अब ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को मैंने अब रफली सा चॉप कर लिया है इस तरह से, जिससे कि इनको ग्राइंड करने में आसानी होगी। इसी के साथ मैं इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और अब हम इसको बग़ैर पानी डाले ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने बिना पानी डाले ग्राइंड कर लिया है। अभी इस मिक्सर को रख देते हैं एक साइड में। इधर हमें एक छोटा मिक्सी का जार लेना है जिसमें कि हमें काजुओं को पीसना है। तो ये 20-22 टूटे वाले काजू हैं, साबुत ले रहे हैं तो 11-12 ले लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। काजू नहीं है तो 4 मगज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको भी रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पर एक पैन ले लेंगे जिसमें कि हमें शाही पनीर बनाना है और इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। आप चाहें तो आधा बटर और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि हैं 1 कप। और प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करना है। बस हल्का से ये पिंकिश होना शुरू होंगी तभी हमें इनको निकाल देना है। ऐसा करने से प्याज के अंदर जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को निकाल लिया है। इसको भी मैं उसी मिक्सी के जार में डाल दूँगी जिसमें मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे। टमाटरों के साथ इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो सारी प्रिपरेशन एक साथ कर लें और फिर ये सारे मसाले एक साथ ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से ये हमारा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का एक मिक्सचर तैयार है। अभी इस मिक्सचर को रख देते हैं एक साइड में और फिर से आ जाते हैं उसी पॉट की तरफ जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून शाही ज़ीरा। शाही ज़ीरा नहीं है तो फिर आप सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हींग पसंद है तो यहाँ पर 1 से 2 चुटकी हींग भी डाल लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको थोड़ा सा भून लूँगी, जिससे कि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने भून लिया है। अब हमने जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून किचन किंग मसाला। बावर्ची लोग किचन किंग मसाला ज़रूर यूज़ करते हैं, तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का किचन किंग मसाला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा नमक। तो मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। बस 1.5 से 2 मिनट ही इसको भूनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे प्याज, टमाटर वगैरह सब पके हुए हैं और अदरक लहसुन भी भुना हुआ है। अब हमें इसमें डालना है खोया। ये है तकरीबन 1/3 कप, 50 से 60 ग्राम इसमें खोया डालेंगे। बावर्ची लोग खोए का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं शाही पनीर बनाने में, लेकिन ये मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों के पास खोया नहीं होगा। अगर आपके पास खोया अवेलेबल है तो ज़रूर यूज़ करिए, और अगर खोया अवेलेबल नहीं है तो खोए की जगह पर आप 50 से 60 ग्राम पनीर को कद्दूकश कर लीजिएगा और कद्दूकश करके इसी पॉइंट पर इसमें डाल दीजिएगा। वो भी बिल्कुल वही टेस्ट और टेक्सचर देगा जो कि खोया देता है।
अब हम इसमें 2 चीज़ें और डालेंगे जो कि इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगी। 1 टेबल स्पून डालेंगे कसूरी मेथी और आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। और ये जो काजू का पेस्ट बनाया था हमने वो भी डाल देंगे। अगर आपने बादाम या मगज़ का बनाया है तो वो डाल दीजिएगा इस पॉइंट पर। और एक की इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है टोमेटो केचप। बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें टोमेटो केचप डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल होटल जैसा आपका शाही पनीर बनकर तैयार होगा जब आप ये सब ट्रिक्स फॉलो करेंगे। अक्सर आप सोचते हैं ना कि हमारा शाही पनीर वैसा क्यों नहीं बन रहा है जैसा कि होटल्स में बनता है, तो बस आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। मेरा आपसे वादा है, इतना अच्छा आपका शाही पनीर बनकर तैयार होगा कि आप खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि क्या ये वाकई आपने बनाया है। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ क्योंकि मटर का सीज़न आ रहा है इसलिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप बग़ैर मटर के भी इसको बना सकते हैं। मैंने 1 कप इसमें मटर डाली है और 300 ग्राम मैंने इसमें पनीर डाला है। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में 3 से 4 टेबल स्पून डाल देंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। क्योंकि ये शाही पनीर है तो सारे शाही इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, लेकिन आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। दूध नहीं है तो आप पानी डाल लें। और अब इसको ढककर पकाएंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने जो मटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो ताज़े यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप मटर गला लीजिएगा, उसके बाद इसमें पनीर ऐड कीजिएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं तो बस मैं 4 से 5 मिनट ही इसको पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना फिर हमारा जो पनीर है वो चीवी हो सकता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी, एकदम सुपर डिलीशियस शाही पनीर बिल्कुल बावर्ची स्टाइल बनकर तैयार है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं जब हम शाही पनीर या बटर चिकन वगैरह बनाते हैं तो ऊपर तेल नहीं आता है ग्रेवी में, तो आप लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी वगैरह डाल लें तो तेल अपने आप ऊज़ आउट होने लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी जो कि इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा शाही पनीर रेडी है। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हुआ है। इस तरह का शाही पनीर या तो आपने शादियों में खाया होगा या फिर रेस्टोरेंट्स में खाया होगा, लेकिन अब सेम यही शाही पनीर आप अपने घर पर बनाइए, ख़ुद खाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। सभी को बहुत पसंद आने वाला है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अब मुझको अपनी वैल्यूएबल फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपका शाही पनीर कैसा बना। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।